जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बरसात को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बरसात के बारे में जो कुछ भी जाना, इस वीडियो में उसके आगे की जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए, क्योंकि हम जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं, हम सबको बाकी सब सीजन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन बरसात ही एक ऐसा मौसम है जिसमें कई तरह की परेशानियां हम फार्मरों को परेशान कर सकती है। और उन सब परेशानियों को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक परेशानी के विषय में नहीं जानोगे तो उस परेशानी का समाधान आप लोग नहीं कर पाओगे। मेरे भाइयों, बरसात के मौसम में ही हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं। जैसे में अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इस तरह के फेस्टिवल बरसात के ही मौसम में आते हैं। और ऐसे मौसम में हमारा जो पोल्ट्री बिजनेस का प्रोडक्ट है, जो हम लोग पोल्ट्री व्यवसाय कर रहे हैं, किसी ने चिकन का अपना व्यवसाय किया होगा, कोई अंडे का व्यवसाय किया होगा, तो इसमें होता क्या है ना, ऐसे समय में जब बड़े बड़े हिंदुओं के फेस्टिवल होते हैं तो इसमें परेशानी यह होती है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है। जब मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा तो उस प्रोडक्ट को हम लोग किस तरह से अपने फार्म में या अपने घर पे या स्टोर वगैरह में सेव करके रखेंगे, इसकी भी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। बरसात के मौसम में हम जितने लोग भी पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सबको और भी तरह की कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बरसात के मौसम में पानी वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से हमारे फार्म में गंदगी की समस्या बन जाती है। ऐसे ही मौसम में मक्खी और मच्छर के पैदावार बहुत ज़्यादा हमारे फार्म में हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ तरह की परेशानियां हम फार्मरों को झेलना पड़ता है। तो इसका भी निजात आप लोग किस तरह से पाएंगे, इसकी समस्या का समाधान किस तरह से करेंगे, यह भी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मनुष्य का जीवन मिला है तो परेशानी तो सब लेकर यहाँ पे आए हैं। आप जिस भी धर्म से आते हो, अपने धर्म के भगवान के बारे में पढ़ना, वो भी इस धरती पर आए हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी लेकर ही आए हैं। हालांकि उनकी परेशानी के सामने हम लोगों का परेशानी कुछ भी नहीं है। समस्या यह है कि जो भी परेशानी हम लोगों के पास आने वाली है, यदि पहले से उस परेशानी के बारे में हम जान लेते हैं तो उसका हम लोग सही से समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बरसात के मौसम में बड़े बड़े फेस्टिवल की वजह से मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कम होता है, अंडे का डिमांड कम होता है। तो अपने अंडे को हम किस तरह से सेफ रखें? दोस्तों, अंडे का प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, इसको उचित प्रबंधन देना होता है। यदि हम सही से इसका ख्याल नहीं रखते हैं, सही से रख रखाव नहीं रखते हैं, तो यह हमारा प्रोडक्ट जल्दी खराब हो सकता है। हमारा उत्पादन तो दोस्तों फिक्स है, जितना हमारे फार्म में मुर्गी है उतना अंडा तो देगी ही देगी, लेकिन समस्या यह है कि वह सारा अंडा सेल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सवाल यह है, यदि सेल नहीं हो पाता है तब परेशानी है, अगर सेल हो जाता है तब तो कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है कि अगर सेल ना हो तो आप लोगों को क्या करना है, वही 15-20 दिन 25 दिन की ये बात होती है। उसके बाद तो फिर सारा सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो आप लोगों को जो भी अंडे के उत्पादन आप लोग करते हो और बिक्री करने के बाद जो अंडा आपके पास बच जाता है या सेल नहीं होता है, उस अंडे को आप लोगों को कोल्ड स्टोर में ले जाकर के रखने चाहिए। क्योंकि कोल्ड स्टोर में 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने तक भी अपने अंडे को हम रखते हैं तो हमारा अंडा खराब नहीं होता है। जिनके पास कोल्ड स्टोर की व्यवस्था नहीं है, वह चाहें तो अपने फार्म में स्टोर बना करके अपने अंडे को रख सकते हैं। ध्यान यह रखना है कि हमारा अंडा खराब तब होता है जब उस अंडे में हवा नहीं लगे। जब आपके अंडे में हवा लगता रहेगा तो आपका अंडा महीने दिन तक भी खराब नहीं होगा। तो आप लोगों को अपने स्टोर में, जहां भी आप अंडा स्टोर करके रख रहे हो, वहां पंखे वगैरह की व्यवस्था आप लोगों को कर लेनी चाहिए, जिससे आपका अंडा खराब ना हो। जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म होगा तो तुरंत ही मार्केट में सेलिंग बढ़ जाती है, हमारा प्रोडक्ट आराम से निकल जाता है। एक बात का और ख्याल रखना है कि जिस भी मेरे भाई ने अपना अंडा कोल्ड स्टोर में रखा है, तो ध्यान यह रखना है कि आप जब अंडा कोल्ड स्टोर से निकाल करके मार्केट में सेल करोगे तो कोल्ड स्टोर वाला अंडा काफ़ी दिन तक हम अपने पास नहीं रख सकते।
यदि आप आज अंडा निकालते हो कोल्ड स्टोर में से तो उसको 1 हफ्ते 8 दिन से पहले उस अंडे को बिक्री कर देना चाहिए। उस अंडे में दिक्कत क्या होता है ना कि ठंडा से जब निकल करके बाहर आता है अंडा, तो उस अंडे के अंदर काफ़ी दिन रखने से, 1 हफ्ते से ज़्यादा रखने से उसके अंदर काला पीला बनने लगता है, जिसको बिक्री करने में समस्या होती है। तो कोल्ड स्टोर में अंडे रखने वाले भाइयों को यह ध्यान रखना है कि आप लोगों को अंडा कोल्ड स्टोर में से तभी निकालना है जब आप उसको 1 हफ्ते के अंदर बिक्री कर सको, वरना वहीं पर आपके अंडे सेफ हैं, वहीं रहने चाहिए। अब रह गया पंखे वाले अंडे की बात, तो पंखे वाला अंडा ज़्यादा ख़राब नहीं होता, क्योंकि यह खुले जगह में रहता है और चारों तरफ इसके हवा लगते हैं। तो इस अंडे को आप चाहो तो आराम से धीरे धीरे बिक्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली समस्या कि बरसात के मौसम में मक्खी मच्छर की पैदावार बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ेगी, इसके पीछे रीज़न यह है कि कई दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी जहाँ भी इकट्ठा होगा तो वहाँ पानी सड़ने लगता है। पानी जब सड़ेगा तो उसमें से स्मेलिंग यानी बदबू आती है, और उसी की वजह से मक्खी और मच्छर के पैदावार बढ़ते रहते हैं। तो आप लोगों को अपने फार्म में, जिस तरह से अपना ये फार्म आप लोग देख रहे हो, पूरा फार्म कहीं भी आप लोग बोरी बिछा करके सो सकते हो। ऐसा बरसात के मौसम में, बाकी सब सीजन में थोड़ी बहुत गंदगी भी रहती है तो चल जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में बिल्कुल आपका फार्म नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चाहे आप मजदूर लगा करके पूरे फार्म की साफ करवाओ, चाहे घास वगैरह की दवाई ले आकर के पूरे फार्म में स्प्रे करवाओ। फार्म के अंदर घास वगैरह, कबाड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। फार्म के अंदर पानी निकलने का सारा रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पानी कहीं भी इकट्ठा होने वाला ऐसा जगह नहीं रखना है कि वहाँ पानी इकट्ठा हो। अच्छे से साफ करवा करके, भाई मैं आप लोगों को हर मौसम स्टार्ट होने से पहले, कोई भी मौसम स्टार्ट होता है ना, उससे पहले ही आप लोगों को बताना शुरू कर देता हूं, ताकि आप लोग सावधानी रखें, आप लोगों का नुकसान ना हो। अब आप लोगों का यदि बताने के बाद भी नुकसान होता है तो इसमें आप लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्यों गलती है? कि आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते। दोस्तों, इसी बरसात के मौसम में हमारे फार्म में खाद गिल्ले होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से मुर्गी हमारी पतली बीट करती है। जब अंडा देती है ना, तो अंडे पर बीट भी लग जाता है, तो अंडे भी थोड़े हमारे गंदे होते हैं। इसका भी आप लोगों को ख्याल रखना है। और किस तरह से पतली बीट को हम सूखा करते हैं, मैंने दवाई के नाम भी इसी चैनल पर वीडियो में बता रखे हैं। इस तरह की परेशानियां भी आप लोगों के पास होती होगी कि अंडे में जो भी अंडे खरीदने के लिए लोग आते होंगे, वो कहते होंगे कि आपका अंडा जो है गंदा है। तो इसी की वजह से हमारी मुर्गी बीट पतली करती है ना, जिसकी वजह से बीट का जो है थोड़ा बहुत अंश हमारे अंडे पर लग जाता है। तो आप लोग उचित दवाई चला करके अपने मुर्गी में होने वाले पतली बीट को ठीक कर सकते हो, और अपने गंदे होने वाले अंडे को सही कर सकते हो। इस तरह की कुछ परेशानियां देखने को मिलती है। अब कुछ मेरे भाइयों का कमेंट भी आया हुआ है। एक मेरे भाई का कमेंट आया हुआ है, उनका यह कहना है कि सर क्या हम लेयर फार्म के साथ देसी मुर्गी फार्म बना सकते हैं? नहीं, लेयर फार्म के साथ सिर्फ लेयर फार्म की मुर्गी ही होनी चाहिए। देसी मुर्गी पालन यदि आपको व्यवसाय करना है उसके साथ, तो उससे तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर आप कर सकते हो। एक साथ बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के वायरस अलग अलग होते हैं। एक और मेरे भाई का कमेंट आया है, भोजपुरी स्टेज शो शायद उनका नाम है, उन्होंने कमेंट किया है, भाई यदि आप भोजपुरी स्टेज शो करते हो तो अपना नंबर मुझे भी दे देना, क्योंकि हम भी बिहार से आते हैं, हम लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कोई प्रोग्राम कराना होता है तो हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका कोई बात नहीं, आप जुड़े रहो, कमेंट के माध्यम से आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। अब आपका यह सवाल है कि सर यदि हम अपना लेयर फार्म स्टार्ट करते हैं तो फार्म स्टार्ट करने के बाद कोई कंप्लेन करके हमारा फार्म तो बंद नहीं करवा सकता है? मेरे भाई, 5000 से कम मुर्गी का फार्म यदि आप बनाना चाहते हो तो इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कागज पत्र की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लाखों लोगों ने 10,000 से नीचे और 5,000 के बीच में अपना फार्म बनाया हुआ है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन यदि आपके मन में यह डर चल रहा है तो सबसे पहले डर को ख़त्म करना है।
देखो डर कर इंसान कोई काम करेगा ना तो उस काम में वो कामयाब हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि आपके मन में ऐसा डर है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा चले जाना है जिला में जिला पशुपालन पदाधिकारी के पास और आपको बताना है कि मैं यहाँ पर अपना पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति चाहिए। आप चल करके वहाँ हमारा ज़मीन देख लीजिए, वह अपने टीम को भेज करके आपके ज़मीन को देख लेंगे, गांव से कितने दूर है, कोई परेशानी तो नहीं। ऐसे करके आपका जो है लाइसेंस बन जाएगा और उसको लेकर के आप अपना पोल्ट्री व्यवसाय शुरू कर सकते हो। उसके बाद कोई भी कुछ भी कंप्लेन करे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ध्यान यह रखना है कि फार्म के अगल बगल जितने भी फार्मर हैं, अभी भी जो फार्मर बना चुके हैं या बना रहे हैं, उनको भी यह बात का ख्याल रखना है कि यदि आपके फार्म के अगल बगल बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, होता क्या है ना, कुछ फार्मरों की भी बहुत बड़ी गलती होती है। अगर मुर्गी वगैरह की मोर्टालिटी होती है, मरती है ना, तो क्या करते हैं, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, रास्ते पर फेंक देते हैं, जानवर कभी उस गाँव में ले जाते हैं, कभी उस गाँव में। इस तरह से गंदगी फैल जाती है जिसकी वजह से गाँव के लोगों को परेशानी होती है। यदि आप पोल्ट्री व्यवसाय कर रहे हो, चाहे कोई भी व्यवसाय कर रहे हो पक्षी से संबंधित, तो आप लोगों को जो उसकी मोर्टालिटी होती है उसका आप लोगों को व्यवस्था पहले से ही कर लेना है कि यदि हमारे फार्म में कुछ मुर्गियां गर्मी की वजह से, बीमारी की वजह से मर जाती हैं तो ऐसी जगह पर रखें जिसकी वजह से दूसरे को परेशानी ना हो। उसके बाद आप लोगों को प्रदूषण विभाग में भी जा कर के यह बात बतानी चाहिए कि सर हम यहाँ पर अपना पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप हमको लाइसेंस बना करके दे दीजिए ताकि भविष्य में हमको कोई परेशान ना करे। तो वहाँ से भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इस तरह से करके आप बड़े सेफ तरीके से अपना पोल्ट्री व्यवसाय शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो 5,000 से लेकर के 1 लाख मुर्गी का भी फार्म स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि यह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।